वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सोशल मीडिया पे कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे बेसिक टिप देने जाने वाला हूँ जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि लड़की आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट और फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। तो हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर लड़की पटाने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आपने उसे टेंजिबली नहीं देखा है, हूबहू उसे नहीं देखा है। अब उसने अपने प्रोफाइल या बायोपिक में जो भी लगा के रखा है, आप उसी से उसके बारे में कुछ ना कुछ जज कर लेते हो। जिस तरीके से हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे कपड़े ऑर्डर कराते हैं, अब वो कपड़े को उसने जितनी अच्छी तरीके से एडिट करा है उतना ही हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और कभी कभार हमारे रेंज में, मोस्ट प्रोबेबली अगर हमारे रेंज में आया तो हम उसे ऑर्डर भी करा देते हैं। तो इसीलिए आपको अपना प्रोफाइल इतना अच्छा बना के रखना होगा कि कोई भी उससे अट्रैक्ट हो जाए तो आपका प्रोफाइल पिक अच्छा रहेगा, तो कोई भी उस पर अट्रैक्ट होकर आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। आप किसी भी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो सबसे पहले आपका प्रोफाइल चेक करती है और प्रोफाइल में 3 चीज़ें देखती है। सबसे पहले आपका पिक, सेकंड आपने अपने बारे में क्या लिख के रखा है बायो, और थर्ड वो चेक करती है म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब कि उसका कोई फ्रेंड आपका फ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि जब किसी अनजान लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सोचती होगी कि उसने मुझे क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। ऑफकोर्स फ्रेंड बनाने के लिए ही या दोस्ती करने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फ्रेंड में अगर उसका कोई फ्रेंड है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। तो इसीलिए आप एक बात हमेशा याद रखना, इफ़ यू वांट टू स्माइल देन ऑलवेज क्लियर और मेक अ गुड प्रोफाइल। सेकंड पॉइंट आ जाता है इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अभी तक अपना प्रोफाइल अच्छा बना के रखा है तो ज़्यादा चांस है कि मोस्ट प्रोबेबली अभी तक लड़की ने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट जाके मैसेज कर दो। जिस दिन उसने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है उस दिन मैसेज करने से अच्छा बजाय आप उसको दूसरे दिन मैसेज करो, यानी 2 या 3 दिन बाद मैसेज करो, और वो 2-3 दिन में आप उसके बारे में कुछ डिटेल निकाल लेना। और डिटेल निकालने के लिए सबसे अच्छा ज़रिया होता है फ्रेंड। यानी अगर आपने उसको फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज भेजा है तो आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड रहेगा आप उससे उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। आपको ये भी पता कर सकते हैं कि भाई कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, और आप उसे मतलब अपना एफ़र्ट वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर एफ़र्ट डाल के। अब उसका बॉयफ्रेंड है, आप उससे फ्रैंकली बात करने की कोशिश कर रहे हो, आपने उसके कोई डिटेल निकाली नहीं है, तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए और आपको ब्लॉक मार दे। तो इसके बजाय आप उसका इन्फॉर्मेशन निकाल के उससे जो बात करोगे तो आप दोनों के बीच में जो बात होगी वो काफ़ी ऑसम लेवल वाली होगी। अब आपको ऐसा ये केस तभी करना है जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हो। लेकिन अगर आप किसी डेटिंग ऐप के थ्रू उससे मिल रहे हो, उसको बात करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आप उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया उसी दिन आप उसको मैसेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। क्योंकि मतलब ज़्यादा चांस है मोस्ट प्रोबेबली कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप में आना चाहती है, इसीलिए उसने वो डेटिंग ऐप ज्वाइन किया है या डेटिंग ग्रुप ज्वाइन किया है। तो आ जाते हैं सेकंड सबक पर कि भाई दोस्तों से रखो अच्छा नाता, पता नहीं कौन सा म्यूचुअल फ्रेंड कब काम आ जाता। थर्ड पॉइंट है थिंक बिफोर यू पोस्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन यू पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया यू आर नॉट पोस्टिंग टू योर बडीज, ऑल्सो पोस्टिंग द गर्ल दैट यू वांट टू इम्प्रेस। यानी कि जिस लड़की को आप इम्प्रेस करना चाहते हो वो भी आपका पोस्ट देखेगी। आप अपने दोस्त और अपने बडीज़ के लिए ही वो फोटो अपलोड नहीं कर रहे, अपना पोस्ट अपलोड नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको अपना पोस्ट और अपना पिक सोच समझ के अपलोड करना होगा। जिस तरीके से आप अपना पिक डालोगे उस तरीके से आपको जज करेगी। तो आप ज़्यादातर ऐसा फ़ोटो डालो जिसमें आप अच्छे दिखते हो, या फिर आप किस चीज़ में ट्रैवलिंग, जैसे कि पिक्चर ऑफ योर ट्रैवलिंग, या फिर ऑसम टाइम विथ योर बडीज़, यानी अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपका बीत रहा है। तो इससे उस लड़की को ये लगेगा कि भाई आप बहुत खुश इंसान हो, आप बहुत अपने लाइफ से खुश हो और आपसे दोस्त बनना चाहेगी, क्योंकि जो इंसान खुश रहता है लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरे सबक पर आ जाते हैं, जिस तरह फाइनल अकाउंट में इम्पॉर्टेंट है पोस्टिंग, अपलोड योर पोस्ट आफ्टर थिंकिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग मोर वीडियो लाइक दिस। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट। अब आगे के 3 पॉइंट में हमने आपको यही बताया था कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो जिससे लड़की आपसे अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन अभी तक हमने लड़की से बात नहीं किया था। अब फोर्थ पॉइंट में आपको बताने जाना हो कि आप लड़की से कैसे बात करोगे। आप यहाँ पे अभी प्रोफाइल वोफाइल की बात नहीं करने वाला हो, डायरेक्ट लड़की से बात करने की बात कर रहा हूँ। हम किसी भी इंसान से 2 वजह से बात करते हैं। एक कि हमें उससे कुछ काम होगा या फिर कुछ काम का बंदा होगा मतलब, और सेकंड रीज़न ये होता है कि हमें उसकी बातें अच्छी लगती है, हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अब इन दोनों में से आपको कुछ एक चूज़ करना है। तो पहला आ जाता है इंटरेस्ट। अगर आपको पता चल गया कि
उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप उस इंटरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी निकाल लो और उसी से रिलेटेड उससे बात करो। इससे उसको ये लगेगा कि ये काम का बंदा है और वो आपसे बात करेगी। सेकंड रीज़न में, लड़की को आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है। अब हो सकता है कि आप बहुत फ़नी बातें करते हो, आपकी बातें उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ज़्यादातर ये उस केस में होता है जहाँ पे लड़का बहुत हँसाता हो, यानी बहुत ज़्यादा फ़नी बातें करता हो, तो लड़कियाँ उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी कंपनी में उसको अच्छा लगने लग जाता है। अब अगर आपको इस दोनों टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हाउ टू चैट विद अ गर्ल वीडियो बना के रखा है, आप उसको ज़रूर देखना, आपको पसंद आएगा। अब हम आ जाते हैं फोर्थ सबक पर। अगर पता है उसका इंटरेस्ट तो आसान है जीतना उसका ट्रस्ट। फिफ्थ पॉइंट है डेटिंग। अगर इतना सब करने के बाद लड़की आपसे इम्प्रेस हो गई, आपने उसको पटा लिया, तो भाई उसको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस चीज़ पे कभी आई लव यू मत करना, मतलब मत बोलना, प्रपोज मत करना। कोशिश करना कि आप उसको डेट पे लेके जाओ। और फर्स्ट डेट में ऐसे तो मना करते लोग कि फर्स्ट डेट में कभी आई लव यू नहीं बोलना, लड़की को प्रपोज नहीं करना। लेकिन अगर आपको कंफर्म है कि लड़की आपको पसंद करती है, आप भी उसको पसंद करते हो, आगे का प्लान है, तो डेट पे उसको आई लव यू बोल देना। और आ जाते हैं हम फिफ्थ सबक पर। वाइल गोइंग टू डेट, प्रपोज हर, डोंट बी लेट।